हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। The process of formation of microspore from a pollen mother cell by meiosis is called microsporogenesis. इस सेंटेंस में माइक्रोस्पोर का मीनिंग है पॉलन ग्रेन। जब पॉलन मदर सेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है थ्रू मियोसिस, उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, ये पॉलन मदर सेल क्या है ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। Each cell of sporogenous tissue in a microsporangium acts as a potential pollen mother cell (PMC) और microspore mother cell। Sporogenous tissue में जो cells present होती हैं वो as a pollen mother cells की तरह act करती हैं। So इस microsporangium के डायग्राम में जो sporogenous tissue है, इसमें जो cells present हैं वो as a pollen mother cells की तरह act करेंगी और pollen grain का formation करती हैं। Pollen mother cell undergoes meiotic divisions to form cluster of 4 cells called microspore tetrad. Pollen mother cells meiotic division के थ्रू एक cluster of 4 cells develop करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, microspore tetrad. So इस डायग्राम में microspore mother cell या फिर pollen mother cell meiosis 1 की प्रोसेस के थ्रू microspore dyad का फॉर्मेशन करती है। मियोसिस 1 की प्रोसेस की वजह से यहाँ पे एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर डायाड। नाउ यहाँ पे फिर से मियोसिस 2 की प्रोसेस होती है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ऑन मैच्योरिटी द एंथर डिहाइड्रेट्स एंड द माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। जब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर से सेपरेट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए। सो अब हम पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। पॉलन मदर सेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू मियोटिक डिवीजन। दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। Pollen grains are generally spherical in structure. Pollen grains structure में spherical होते हैं। They possesses 2 prominent layered walls, outer exine, inner intine. Listen, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हो सकता है MCQs में पूछा जाए या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम होता है या फिर ये किससे बनी हुई होती हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि एक्साइन एंड इंटाइन किससे बनी हुई होती हैं। सो प्लीज़ इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। द एक्साइन इज हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर। एक्साइन एक हार्ड लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है। द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पॉलन ग्रेन की इनर मोस्ट थिन लेयर, जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। द एक्साइन हैज़ अ एपर्चर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट कॉल्ड जर्म पोर। एक्साइन में एक एपर्चर या फिर स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। सो ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। इस डायग्राम में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम एक्साइन बोलते हैं एंड जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन लेयर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, germ pore. The newly differentiated pollen grain has a central nucleus and dense cytoplasm. अब जो हमारा न्यूली डिफ्रेंशिएटेड पॉलन ग्रेन बना है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म शो रखा है।
Vacuoles develop thereby pushing the nucleus towards the periphery. कुछ टाइम बाद इस पॉलन ग्रेन में वैक्यूल्स डेवलप होने लगते हैं और वो न्यूक्लियस को एक आउटर एज पे पुश कर देते हैं। इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि इसमें वैक्यूल्स डेवलप हो गए हैं और जो न्यूक्लियस है वो एक आउटर एज पे पुश हो गया है। द प्रोटोप्लास्ट माइटोटिकली डिवाइड इनटू टू अनइक्वल सेल्स, बिगर वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर जेनिटरेटिव सेल। देन यहाँ पर ये जो वैक्यूल है इसका साइज बड़ा हो गया है एंड जो स्पिंडल है उनका फॉर्मेशन होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। जो बड़ी है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल एंड जो छोटी है उसका नाम है जेनरेटिव सेल। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है। वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो जेनरेटिव सेल मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है एंड वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are released in two cell stage, whereas in other species the generative cell divides to form three cell stage. Majority of angiosperms pollen grain two cell stage में ही रिलीज हो जाते हैं, बट 40% एंजियोस्पर्म्स में जो pollen grain है वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। 2 सेल स्टेज क्या है, जिसमें वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल दोनों ही प्रेजेंट हैं। 3 सेल स्टेज क्या है, जिसमें वेजिटेटिव सेल तो प्रेजेंट ही है पर जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रही होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, बट 3 सेल स्टेज में ये पहले ही 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।